अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ Xiaomi के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, Xiaomi Redmi A3 के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। इंडोनेशियन मार्केट के अंदर होकर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। अब पाकिस्तानी मार्केट की बारी है, कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात ये स्मार्टफोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आपको पता है, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। आप में से काफ़ी लोग ऐसी बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी करना। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं फटाफट इस फ़ोन के बारे में कि फ़ोन कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आता है। आ जाओ। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ Xiaomi Redmi A3 की, सबसे पहले आप लोग बैक डिज़ाइन देखो। ओप्पो का ओप्पो A58 था या फिर पता नहीं कौन सा फ़ोन था, ओप्पो का A सीरीज़ का कोई फ़ोन था। आई थिंक सो के ए सीरीज़ का A58 था या फिर कोई और होगा। तो उससे मिलता जुलता लाइक डिट्टो वही डिज़ाइन है। बैक के स्मार्टफोन की प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का, और ये स्मार्टफोन एक बॉक्सी फ्रेम लेकर आएगा। ऊपर नीचे से थोड़ा बहुत राउंड होगा, जिसकी वजह से इनहेंट फील स्मार्टफोन की काफ़ी कमाल की होने वाली है। और ये स्मार्टफोन एक बजट किंग होने वाला है, बजट स्मार्टफोन होने वाला है। और बजट में रहते हुए एक IP64 की रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो डस्ट और स्प्लैश असिस्टेंट की, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली भाई काफ़ी पसंद आई। 20 से 25-30 हज़ार स्मार्टफोन की प्राइस हो गया कि चलिए मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 20 से 30 हज़ार में भी भाई IP64 की रेटिंग, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर 6.88 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल दिया जाएगा। 720p की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। और तो और यहाँ पर एक डाउनग्रेड किया गया है, फ्रंट पे आपको यू टाइप नॉच देखने को मिलेगी। बेजल वगैरह आपको थोड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज बजट में रहते हुए ये सब चीज़ें भाई बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आपको, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा और ये स्मार्टफोन गो एडिशन के साथ आएगा। एंड्रॉइड 15 का मतलब फुल वर्जन नहीं होगा, गो एडिशन होगा। तो ये काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड लगा, फुल वर्जन लोगों को देना चाहिए था। हाइपर लेटेस्ट OS जो कि Xiaomi है, रेडमी का है, हाइपर OS 2.0 आपको देखने को मिलेगा। 3 वेरिएंट स्मार्टफोन के लॉन्च होंगे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई तीनों भी हो सकते हैं। 3GB 64GB, 4GB 64GB, 4GB 128GB, eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि जिसकी रीड और राइट स्पीड वगैरह काफ़ी हल्की होती है। जैसे UFS की स्टोरेज मिनिमम इन लोगों को देनी चाहिए थी। बाकी स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा और मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाली साइड को लेकर, प्रोसेसर वाली साइड को लेकर। तो यहाँ पर यूनिसॉक का T615 वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भाई एक काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। अगर तो मैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाली साइड को लेकर बात करूँ भाई, सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए, नॉर्मल यूजिंग के लिए स्मार्टफोन एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। बाकी लेट्स सी आने पर देखेंगे कि क्या हिसाब किताब बनता है। आने पर सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल बैक कैमरास की बात करूँ भाई, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है, एटलीस्ट ट्रिपल कैमरास देते हैं, बट कोई तीसरा कोई इन लोगों का ऑक्सिलरी लेंस, AI सेंसर ऐसे वगैरह ये लोग दे देते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा डुअल कैमरा ही सही है। वैसे तो सिंगल लेना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर दूसरा भी भाई कोई AI सेंसर है। बैक पर सिंगल कैमरा ये आप समझो, वैसे है डुअल कैमरा। 32 मेगापिक्सल का मेन है और दूसरा कोई AI सेंसर आपको देखने को मिलेगा। लाइक इसका उतना कोई काम नहीं होगा। फ्रंट पे आपको यू टाइप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, शूट कर पाओगे। बाकी ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लेकर आएगा। लास्ट में बात करो तो बैटरी, तो कई जगह पे 5160 mAh की बैटरी आ रहा है, कई जगहों पे 3200 mAh आ रहा है। तो 5160 mAh तो कोई तुक बनता ही नहीं है, तो 5000 mAh देनी चाहिए उनको बैटरी, या तो फिर 5200 डायरेक्ट दे दो। आप 4000 भी दे दो, हमें मसला नहीं है, लेकिन ये 5160 ये नंबर मुझे समझ नहीं आया। खैर लेट्स सी क्या होता है। 15 वाट की चार्जिंग होगी, 18 वाट की या फिर 10 वाट की, स्टिल यहाँ पर कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है बैटरी वाली साइड को लेकर। मुझे लगता है यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी के साथ 10 वाट की फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। लेट्स सी 5200 mAh की बैटरी भी हो सकती है, 15 वाट की चार्जिंग भी हो सकती है। लेट्स से आने पर देखते हैं क्या होता है। प्राइस वाली साइड को लेकर बात करूँ भाई, 25 से 26 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट की जा रही है इस स्मार्टफोन की ओवरऑल प्राइस। अगर मैं प्राइस को कंपेयर करूँ स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस वगैरह से, तो नॉर्मल एक मिड रेंज ये स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन होने वाला है। मिड रेंज के हिसाब से सोशल मीडिया ब्राउजिंग, कॉलिंग, मैसेजिंग के लिए
बाकी देखते हैं, पर आने पर मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। पक्का नहीं बोलता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा, टाइम मिल पाया और याद रहा तो डेफिनेटली शेयर करूँगा। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ, इंडोनेशियन मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पाकिस्तानी मार्केट की बारी है। तो अप्रैल के मिड में ये स्मार्टफोन लाइक अप्रैल के मंथ में कभी भी लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी लेट्स सी के क्या होता है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।